नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती का पार्ट 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा, जिसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद हांडा। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बिल्ली का बिलंगुड़ा का अर्थ होता है जब बिल्ली को कहीं उठाकर कहीं दूसरी जगह छोड़कर आना होता है, तो उसको उठाकर जब हम किसी गोनी या बोरी जैसे थैले में डालते हैं और उसको थैले को या गोनी को जो बांध के हम लोग रस्सी से तैयार करते हैं, तो वो जो पोटली जैसा तैयार होता है उसे कहा जाता है बिलंगुड़ा। तो ये हुआ हमारे पाठ का अर्थ। पाठ का अर्थ अर्थात बिल्ली का बिलंगुड़ा पाठ का अर्थ। अब हम बढ़ते हैं अपने लेखक के परिचय की ओर। राजेंद्र लाल हांडा जी का जीवन परिचय। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। इनकी रचनाएं पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। अब हम देखते हैं गद्य संबंधी। ये कहानी है हास्य कहानी। हास्य कहानी अर्थात वो होती है जिसमें पढ़कर हमें कुछ हंसी जैसा आनंद प्राप्त होता है, या जिसे पढ़ने के बाद हमें हंसी मजाक जैसा माहौल मिलता है, उसे कहते हैं हास्य कहानी। जीवन में किसी भी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी ही होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थिति का वर्णन किया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो आइए देखते हैं कहानी। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, इसलिए क्योंकि पहले थोड़ा अंधविश्वास वगैरह ऐसे ज़्यादा चलन था, अंधविश्वास का चलन ज़्यादा होता था। तो जैसे अगर हम किसी शुभ काम से बाहर जा रहे हैं और उस समय अगर किसी बिल्ली ने घर में हमारा रास्ता काट दिया, या रास्ते में कहीं पे बिल्ली ने हमसे पहले रास्ता रोड क्रॉस कर लिया, जैसे रास्ता पार कर लिया, तो उसे अपशगुन समझा जाता था कि बिल्ली को देख लिया या उसने रास्ता काट दिया तो हमारा काम अच्छा नहीं होगा। यही कारण था कि बिल्ली में घरों का आना जाना बुरा समझा जाता था। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। घपले में अर्थात होता है गड़बड़ी, अर्थात जो काम को करने में थोड़ा गड़बड़ हो जाए उसे कहते घपले में पड़ जाना। पिछले कुछ दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। बच्चों, ये देखिए चित्र में आपको मैं दिखा रही हूँ कि गांव में लोग ऐसे अनाजों को रखने के लिए बड़े बड़े ढोल, गांव नहीं आजकल शहरों में भी अनाज का स्टोरिंग करने के लिए, फूड स्टोर मतलब अनाज को इकट्ठा करके रखने के लिए इस तरह के ढोल बनाए जाते हैं। तो यहाँ भी लेखक ने आटे और अनाज के लिए लोहे के बड़े बड़े ढोल बनवाए। ये उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। चुनांचे का अर्थ होता है इसलिए। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिरदारी होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसे विधि पूर्वक चूहों का सफाया कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सभी लोगों की थाली से जूठा नहीं खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब चूहों को तो हम भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं थी और हमें तंग भी करती रहती। इससे उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह भला हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए।
मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ क्रमांक 5 की ओर। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। भूली भटियारिन का अर्थ हो गया जैसे ऐसी जगह जहाँ से भूले भटके भी वो कभी वापस ना आ सके। बोरी कंधे पर लटकाए अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान कर आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर से शोर सुनाई दिया। गुसल खाने अर्थात बाथरूम, वॉशरूम जैसा बाथरूम। तो गुसल खाने में मुझे जोर से आवाज़ सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा, शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले को कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए हुए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिला कर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या किया गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि यह कोई बदमाश है। इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी का अर्थ होता है बहुत कम बोलने वाला, और कुछ मस्करा भी है। मस्करा अर्थात हो गया कि मजाकिया, थोड़ा मजाक मस्ती करने वाला। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। गिरोह अर्थात दल, समूह, जो गैंग एक होता है ना, जैसे बच्चों को पकड़ने का एक गिरोह होता है, उसे कहते हैं। तो बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाने भी दूर न था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। पहले इसके जी भर की मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिया जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो चाहे करना करें। पहले हम अब आगे दूसरे पन्ने पर हम बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 पे। पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी कि नगर के सभी भागों से बच्चे के उठाए जाने की खबर आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी।
आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां ना होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में ही हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं माने, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ही ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप चाहे जितना मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो थाने चलें। चलिए थाने चलें। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी? लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलगुंडा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया। बिल्ली का बिलगुंडा छलांगे मारता हुआ था, उसमें जो बिल्ली थी वो लपक कर, जब उसको मौका मिला तो वो भागने की कोशिश में बहुत तेज भागकर बाहर की तरफ दौड़ गई। तो छलांगे मारता हुआ बाहर की तरफ भाग गया। लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले को पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी हमारी पूरी होती है और यहाँ पे एक हास्य का माहौल पैदा होता है। इसका अर्थ ये है कि गलतफहमी के कारण कभी कभी ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है कि जिससे हम चाहकर भी छुटकारा नहीं पाते हैं, पर जब उसका सच्चाई जब सब लोगों के सामने आती है तो वो एक अलग ही रूप लेती है। और अब हम बढ़ते हैं अपने गृह कार्य की ओर। तो बच्चों, ये कहानी आज हमारी पूरी हुई है। आपको, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसका ये पूरा गृह कार्य आप लोगों को करना है कि स्वाध्याय का जितना भी प्रश्न उत्तर है वो आप लोग कीजिए। और मैं आपको और व्याकरण से संबंधित अगर जो भी प्रश्न है जो आपको ना आए तो वो मैं आपको लिख के तो दिखाई दूंगी। इसके अलावा मैं एक व्याकरण का अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा सविस्तर व्याकरण समझाया जाएगा। तो इसी के साथ ही हम लोग ये आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्ते।